ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, लाल किताब की सीरीज में कुछ इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी। बलि का बकरा, स्केपगोट, सैक्रिफाइसिंग प्लेनेट, ग्रहों की बलि। बलि का बकरा क्या होता है? जब दो शत्रु आपस में लड़ते हैं तो एक दूसरे को वो पीड़ित करते हैं, उसका प्रभाव कमजोर करते हैं। जैसे मान लीजिए दो फाइटर लड़ रहे हैं तो एक दूसरे से लड़के एक दूसरे को जख्मी करते हैं, उसको डैमेज करते हैं। तो ग्रह जो होता है वो पीड़ित हो जाता है, वो निर्बल हो जाता है। दोनों प्लेनेट होंगे, वो क्या करता है कि अपना जो प्रॉब्लम है किसी और को ट्रांसफर कर देता है। इस तरीके से दूसरा ग्रह पीड़ित हो जाता है। तो उस ग्रह को हम लाल किताब के अनुसार बलि का बकरा कहा जाता है, क्योंकि उस बेचारे को तो कोई कसूर ही नहीं है, मगर उसको उसका जो है उसका सेक्रीफाइस दिया जाता है। तो ये क्या है, ये बलि का बकरा क्या चीज है? मान लीजिए मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई, तो पिटाई किसकी होगी? बच्चे की होगी। वो बेचारा बलि का बकरा हो गया। सास बहू की लड़ाई हो गई तो पिटाई किसकी होगी? हस्बैंड की होगी, तो बलि का बकरा हो गया। तो वही कंसेप्ट जो है वो एक आ, लाल किताब के अंदर प्लैनेट्स के ऊपर है। जब किसी ग्रह के ऊपर कोई कष्ट आता है तो वो दूसरे प्लैनेट को आगे कर देता है। जैसे मान लीजिए, अब देखें मंत्री जो है, कुछ करप्ट मंत्री या सरकारी आदमी पैसा करप्शन से कमाते रहते हैं, बट वो पैसा अपने पास नहीं रखते। वो पैसा अपने पीए के पास, अपने नौकर के पास रखते हैं। वो उनके लिए बलि का बकरा है। जैसे ही सीबीआई की रेड पड़ती है, बोलते हैं हम तो इसको जानते नहीं। तो अभी वो सी जो उनका पीए है, हेल्पर है, ड्राइवर है, वो बलि का बकरा हो गया। ये एक बलि का बकरा। उसी तरीके से अभी देखते हैं कि कौन सा प्लेनेट किस दूसरे प्लेनेट को बलि का बकरा बनने के लिए चुनता है। सबसे पहले जन शनि देवता। अगर भैया शनि देवता के ऊपर कोई कष्ट आता है तो इसने अपने दो चेले रखे हुए हैं, राहु और केतु। जब भी शनि का कहीं पे प्रॉब्लम आती है, शनि का प्रॉब्लम किससे आता है? सूर्य से आता है। तो शनि जो है वो अपना जो प्रॉब्लम एफ्लिक्शन वीनस को ट्रांसफर कर देता है, शुक्र को दे देता है। शुक्र उसके लिए बलि का बकरा हो जाता है। तो शुक्र जब बलि का बकरा होता है तो जो नेटिव है उसकी वाइफ को ट्रबल होती है। आप देखें, जब भी सन एंड सैटर्न इनके अंदर प्रॉब्लम आएगी तो जो प्रॉब्लम आएगी वो वीनस यानी कि नेटिव की वाइफ को आएगी। अगर बाप बेटा लड़ते हैं तो प्रॉब्लम उसकी नेटिव की वाइफ को आती है। अगर मान लीजिए बुध बुध के ऊपर रिफ्लेक्शन आती है, बुध काफी चालाक है, बुध समझदार है। बुध ने शुक्र के साथ दोस्ती कर रखी है, तो जैसे बुध के ऊपर रिफ्लेक्शन आती है तो वो शुक्र को आगे कर देता है। तो प्रॉब्लम उसकी वाइफ को हो जाती है, नेटिव की जो वाइफ है वो सफर करती है। तो शुक्र बुध के लिए बलि का बकरा है। जैसे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है, अपना बच्चे को डांट पड़ रही है तो बच्चा माँ को आगे कर देता है। सो अभी मान लीजिए मार्स है, मार्स के ऊपर रिफ्लेक्शन आती है, तो सन अगर 6th हाउस में बैठ के मार्स को अफ्लिक्ट करता है और मंगल 10th हाउस में है, तो मार्स जो अपनी ट्रबल केतु को दे देता है। मंगल के ऊपर जब भी प्रॉब्लम आएगी, मंगल अपनी ट्रबल केतु को दे देगा। केतु का इंडिकेटर रिलेशन कौन है? सन है, नेफ्यू है, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है। जब भी देखे सन एंड मार्स एक दूसरे से षष्टम अष्टम बैठ जाएंगे तो प्रॉब्लम बेटे को या भतीजे को, इनको आ जाएगी। वीनस, अगर वीनस के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये अपनी ट्रबल मून को दे देता है। वीनस के लिए जो मून है वो उसका बलि का बकरा है। मून मदर का सिग्निफिकेटर है। मदर को प्रॉब्लम आएगी और मदर को डेथ हो जाएगी। मान लीजिए कहीं बड़े हाई लेवल पे वीनस पे फ्लिक्शन है तो उसका असर आपके देखेंगे मदर को आता है।
अगर वीनस और मून दोनों, उन दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है तो मदर की डेथ नहीं होगी, मगर नेटिव के आईज में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो शुक्र पे फ्लिक्शन आई तो मून, मून का सिग्निफिकेटर प्लेनेट मदर या आंखों की प्रॉब्लम। अगर जुपिटर पे फ्लिक्शन आ जाए, गुरु देवता पे फ्लिक्शन आ जाए, तो केतु पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो केतु उसके लिए बलि का बकरा हो जाता है। मान लीजिए जुपिटर 5th हाउस में है, तो जो नेटिव है उसके मेटरनल अंकल सफर करते हैं, क्योंकि जुपिटर और केतु के कॉम्बिनेशन से नेटिव के मामे, उनके बच्चे वो सफर करते हैं, क्योंकि केतु का 6th हाउस में पोजीशन है। तो आप देखें कि जो ननिहाल का हाउस काउंट करते हैं 6th हाउस को कवर करते हैं। जुपिटर और मार्स ये दोनों प्लैनेट्स जो हैं जस्टिस के प्लैनेट्स हैं। ये जस्टिस करने के लिए आते हैं जब किसी दूसरे के ऊपर इनजस्टिस हो, मगर वो इसके चक्कर में केतु को सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो केतु को सेक्रीफाइस, उसके मेटरनल अंकल और बेटा, उनके ऊपर प्रॉब्लम आती है। अगर सन पे फ्लिक्शन आ जाए, मान लीजिए सन पे फ्लिक्शन आती है, तो केतु को अपनी फ्लिक्शन दे देता है, केतु उसका बलि का बकरा बन जाता है। सो उसके मेटरनल अंकल वो सफर करते हैं, उसका बेटा सफर करता है। अब देखें, जब भी किसी के सन के, सूरज के ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो उसका बेटा या उसके मामा, उनके ऊपर प्रॉब्लम आएगी। अगर मून पे फ्लिक्शन आ गई तो ये अपनी जो प्रॉब्लम है जुपिटर को, मार्स को और सन को ट्रांसफर कर देता है। मान लीजिए अभी राहु या केतु के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है। इंटरेस्टिंगली राहु और केतु को हम पापी ग्रह बोलते हैं, मगर ये अपनी ट्रबल दूसरे के ऊपर पास नहीं करते। ये पापी ग्रह हैं, मगर ये इस मामले में पाप नहीं करते, और जो जातक का नुकसान है वो अपने आप ही करते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों बलि का बकरा क्या होता है। अब देखेंगे कि प्रॉब्लम राहु सन की आ रही है, मगर घर के अंदर मामा की डेथ हो रही है। प्रॉब्लम शनि को आ रही है, मगर बीवी को परेशानी हो रही है। सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसकी समझ नहीं आती कि कोई इवेंट होने से दूसरा जो रिलेशन है उसके ऊपर कैसे फ्लिक्शन आ गई। सो ये लाल किताब के अंदर इस चीज को कवर किया गया है। हमसे जुड़े रहें, आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।